आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्टकट में ओएस कहा जाता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो देखते हैं, वर्तमान समय में कंप्यूटर के क्षेत्र में ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो समय चल रहा है, इस समय यदि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यानी हम कहें तो हमारा जो कंप्यूटर है उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर को नहीं चलाया जा सकता। जो हमारा कंप्यूटर है वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चलेगा। आप चालू करेंगे तो स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं देगा। यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर चालू नहीं होगा। यदि हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला है तो हमारा कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ बातें हैं और आगे हम इसको देखते हैं कि और ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या बातें हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं, जिस तरह मनुष्य को जीवित रहने के लिए प्राण की आवश्यकता होती है, यदि प्राण नहीं है तो शरीर किसी काम का नहीं है। देखिए, जैसे मनुष्य का शरीर है और यदि उससे प्राण निकल जाते हैं तो शरीर किसी काम का नहीं बचता है। जब तक प्राण है तभी हमारा शरीर कार्य करता है, ठीक है। और यदि मनुष्य के शरीर में प्राण नहीं होंगे तो फिर शरीर किसी काम का नहीं रहता। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बात करते हैं, वो भी हमारा लगभग इसी तरह कंप्यूटर के लिए होता है। ठीक उसी तरह कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। देखिए, हमने बताया कि जैसे मनुष्य के शरीर में प्राण, उसी तरह कंप्यूटर में आपका सॉफ्टवेयर होता है। यदि सॉफ्टवेयर नहीं डाला है तो आपका जो कंप्यूटर है वो किसी काम का नहीं है। तो इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम को हम समझ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका दिखाई नहीं देता। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। जो यूज़र है, जो चला रहा है, और जो हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जैसे सीपीयू, मॉनिटर और माउस, कीबोर्ड, तो उनके बीच उनको आपस में जोड़ने, यूज़र और हार्डवेयर को आपस में जोड़ने का काम आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ और बातें। जब नया कंप्यूटर लेते हैं तो कंप्यूटर के सभी पार्ट आपस में जोड़कर कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर में लाइट आती है, लेकिन स्क्रीन में कुछ डिस्प्ले नहीं होता। देखिए, जब हम कंप्यूटर के पार्ट लाएंगे, आप यदि अलग अलग पार्ट लेते हैं तो सारे पार्टों को ख़रीद के आपस में जोड़ते हैं और चालू करेंगे तो केवल उसमें लाइट आएगी और स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो आ गया है, लेकिन उसको चलाने के लिए जो आवश्यक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो अभी उसमें नहीं डाला गया। तब कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ता है। देखिए, अब हमारे जो पार्ट हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सबको जोड़ लिए हैं हम। अब उसमें हम क्या डालेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तब हमारा कंप्यूटर चालू होगा, और फिर चालू होगा तो उसमें हम कार्य कर सकते हैं। फिर उसमें हमें जो काम करना है उस हिसाब से हम उसमें
सॉफ्टवेयर डालेंगे। यदि हमें फ़ोटो बनाना है तो हम फ़ोटोशॉप डालेंगे। आगे देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव लगाकर कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। देखिए, हमारे कंप्यूटर में जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो सब कुछ हम कनेक्ट करके कंप्यूटर के पार्ट और उसमें या तो सीडी लगाएंगे या डीवीडी या पेन ड्राइव, उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उसको लगा करके हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। इंस्टॉलेशन लगभग 40 मिनट का टाइम लेता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाने के बाद कंप्यूटर चालू होता है और उसमें कार्य किया जा सकता है। जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में डल जाएगा, आपका कंप्यूटर चालू हो जाएगा और स्क्रीन डिस्प्ले होने लगेगी, दिखाई देने लगेगी। अब उसमें हमने बताया है कि आपको जो भी काम करना है वह सॉफ्टवेयर डाल लीजिए और आप उसमें काम कर सकते हैं। वर्तमान समय में कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन मुख्य रूप से MS DOS, विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेकिन जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वह सॉफ्टवेयर आपका विंडोज़ है। जो विंडोज़ सॉफ्टवेयर है ये चलाने में आसान है, इसलिए इस सॉफ्टवेयर को ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है। आगे देखते हैं। MS DOS जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, थोड़ा सा उनके बारे में समझ लेते हैं। जो हमारा MS DOS है, यानी इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये आपका देखिए, इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS जो है इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, इसलिए इसके आगे MS वर्ड जुड़ा हुआ है। ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये इसकी जो स्क्रीन रहती थी ब्लैक रहती थी। देखिए, इस तरह आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो ऐसे दिखाई देता था। जब हम कुछ साल पहले की बात करें तो आप जहाँ पर भी कंप्यूटर देखे होंगे, बैंकों में या बड़े बड़े कहीं पर भी जगह पर आपने देखा होगा, तो वहाँ पर आपके कंप्यूटर इस तरह चला करते थे। यानी कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती थी पूरी ब्लैक होती थी और उसमें केवल अक्षर दिखाई देते थे जो वाइट कलर के होते थे। इनका कलर भी चेंज कर सकते थे हम। तो आगे देखते हैं। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS बना था। यह CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस था। इसमें कैरेक्टर टाइप कर सकते थे। देखिए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था ये कैरेक्टर यूज़र था, मतलब इसमें हम कैरेक्टर लिख सकते थे। इसमें पिक्चर, ऑडियो, वीडियो नहीं चला सकते थे। पूरी स्क्रीन ब्लैक थी, उसमें केवल अक्षर हम लिख सकते थे। तो इस तरह का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम DOS था। इसमें माउस का यूज़ नहीं होता था। आगे देखते हैं। इसमें पूरी स्क्रीन ब्लैक और कैरेक्टर वाइट दिखाई देते थे। इनका कलर चेंज किया जा सकता था, इनका कलर बदल सकते थे, लेकिन इसमें हम पिक्चर वगैरह नहीं देख सकते थे, वीडियो वगैरह नहीं चला सकते थे। ज़्यादातर आपने ब्लैक और वाइट कलर ही देखा होगा, और ज़्यादा होगा तो फिर आपका एक ब्लू कलर था, वो भी आपका ज़्यादातर दिखाई देता था। इसमें माउस का यूज़ नहीं होता था। देखिए, इसमें माउस नहीं चलता था क्योंकि जो कमांड होती थी उनको याद रखना पड़ता था, कमांडों के नाम, और उसको टाइप करना पड़ता था। आपने कोई कमांड यदि चलाना है तो कीबोर्ड से टाइप कर दीजिए और कीबोर्ड में इंटर बटन रहता था, उसको दबा दीजिए तो आपकी कमांड रन हो जाएगी। तो इस तरह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम DOS है, जो कि एक CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस था। तो चलिए आगे देखते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया था, बनाया था। जो हमारा विंडोज़ है
ये चलाने में बहुत ही आसान है। और जब से विंडोज़ आया है हमारे कंप्यूटर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। आगे देखते हैं। यह मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की सुविधा प्रदान करता है। इसमें वीडियो पिक्चर देख सकते हैं। जो हमारा विंडोज़ है ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक यूज़र एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसमें अपना अलग अलग अकाउंट बना के यूज़र कार्य कर सकते हैं और ये GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की सुविधा प्रदान करता है। मतलब इसमें हम पिक्चर, ऑडियो, वीडियो ये सब देख सकते हैं। इस तरह की इसकी स्क्रीन होती है। जब ये ओपन होता है तो इस तरह ओपन होगा। देखिए जो हमारा DOS था वो CUI था, उसमें केवल कैरेक्टर लिख सकते थे, लेकिन ये GUI ग्राफिकल यूज़र है। इसमें हम कैरेक्टर लिखने के साथ साथ पिक्चर, ऑडियो, वीडियो सब कुछ देख सकते हैं। ये स्क्रीन है। आगे देखते हैं। विंडोज़ आने से माउस का यूज़ होने लगा। कमांड को टाइप नहीं करना पड़ता, कमांड पहले से लिखे होते हैं। इसमें माउस के द्वारा क्लिक करके कमांड को चला सकते हैं। देखिए जब से विंडोज़ आया है तो माउस का यूज़ भी होने लगा। हम माउस से किसी कमांड पर क्लिक करके चला सकते हैं। लेकिन जब DOS था तो हमें सारे कमांड याद रखना पड़ता था, स्पेलिंग सहित उसको टाइप करने के बाद इंटर करते थे। अब हमें कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, कमांड पहले से लिखी रहती हैं। केवल माउस को द्वारा उस कमांड को क्लिक करना है और उसको हम चला सकते हैं। आगे देखते हैं। वर्तमान समय में विंडोज़ के कई वर्जन आ चुके हैं, जैसे विंडोज़ 95, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 2003, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10। यानी हमारे ये वर्जन हैं। जो विंडोज़ है ये मुख्य रूप से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें फिर सुधार कर करके ये आपके नए नए वर्जन यानी इनमें विकास होता गया और धीरे धीरे कुछ थोड़ा परिवर्तन हो गया। लेकिन यदि आप कोई विंडोज़ चला सकते हैं तो सारे वर्जन आप आसानी से सीख जाएंगे। तो इस तरह हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ही आसान। ज़्यादातर वर्तमान समय में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज़ होता है, यानी इसको चलाने में बहुत ही आसानी है। आगे देखते हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी एक महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका यूज़ यानी इसमें भी हमें GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की सुविधा प्रदान होती है। ये भी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें भी हम एक से ज़्यादा यूज़र कार्य कर सकते हैं। GUI का मतलब तो हमने बता दिया है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। CUI का मतलब है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। जिसमें हम कैरेक्टर बस लिख सकते हैं वो CUI है। जिसमें हम पिक्चर, वीडियो, ऑडियो देख सकते हैं वो आपका ग्राफिकल यूज़र है। देखिए जब हम लाइनक्स को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। जब भी आप DOS यानी लाइनक्स ओपन करेंगे तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन इस तरह दिखाई देती है। एक चीज़ इसमें और है कि जो हमारा लाइनक्स है इसको हम दोनों तरह से चला सकते हैं। DOS की तरह भी चला सकते हैं और विंडोज़ की तरह भी इसको चला सकते हैं। इसके अलावा भी वर्तमान समय में मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध हैं। देखिए DOS, विंडोज़, लाइनक्स, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं। यूनिक्स है, विंडोज़ NT, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में। तो लेकिन ज़्यादातर यूज़ जिनका होता है हमने उनको पढ़ लिया है और आवश्यकता पड़ेगी तो और भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा जो वर्तमान समय में यूज़ हो रहा है वो है आपका विंडोज़। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने में बहुत ही आसान है। इसी कारण ज़्यादातर यूज़र विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज़ करते हैं। वही हमने आपको बता दिया है कि सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान समय में विंडोज़ ही चल रहा है। तो आप लोगों को शायद
कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी वर्तमान समय में चल रहे हैं उनके बारे में भी हमने थोड़ा थोड़ा बताया। और जब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको सारी जानकारी और देंगे। और यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।